उस गहरे गड्ढे में गिरने के बाद वो लोग एक ऐसी माइन के अंदर पहुंच जाते हैं जो कई सालों से बंद पड़ी है। पीटर की टांग में मोच आई है, उसका पैर मुड़ चुका है, लेकिन गौतम उसे ठीक कर देता है। क्योंकि गौतम एक डॉक्टर है और डॉक्टर का फर्ज होता है लोगों का इलाज करना। जब चोट लगती है तो शराब दवा का काम करती है। उस गहरे गड्ढे में जो बहुत सारी बेल है, उसी की वजह से वो लोग जिंदा है। उन बेलों की वजह से उनकी गति धीमी हो गई, वरना वो लोग मर भी सकते थे। एक समय था जब सभी मजदूर इस माइन में खुदाई करते थे, लेकिन अब यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा। ये जगह पूरी तरह से खंडर बन चुकी है। आगे चलते वक्त वहाँ पर उन्हें एक कार दिखती है, लेकिन अगर वहाँ पर कोई भी नहीं रहता तो वहाँ पर वो कार कैसे आई? वहाँ जमीन पर गौतम को अपनी बेटी माया का हेयरपिन मिलता है। गौतम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और अपनी बेटी को ढूंढने के लिए वो तेजी से दौड़ने लगता है। ये बात तो पक्की हो चुकी थी कि उसके परिवार को यहीं पर लाया गया है। आगे बढ़ते वक्त उन्हें कुछ आवाजें सुनाई देती है। ऐसा सुनाई दे रहा था मानो जैसे कोई प्रार्थना कर रहा हो। वहां पर एक लड़की को बंदी बनाया गया था। एक शैतान उस लड़की को अपनी देवी के लिए बलि चढ़ाना चाहता है, लेकिन गौतम और वो लोग उसे रोक लेते हैं। जो हाथ में बंदूक लिए खड़ा है वो है शक्तिवल। उसके सामने एक ऐसी सच्चाई आने वाली है जिसे देखकर वो दंग रह जाएगा। शक्तिवल अपने बाप को पहचान चुका था। उसके सामने खड़ा ये शैतान वही जालिम जमींदार सैराज है। वो ताकतवर था और सभी पर भारी पड़ रहा था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और उस शैतान को थोड़ी देर के लिए शांत कर दिया। वो शैतान कुछ भी बताने को तैयार नहीं था, इसीलिए गौतम ने उसके पैर पर एक बहुत बड़ा पत्थर मारा, लेकिन उस शैतान को ज्यादा असर नहीं हुआ। तभी वहां पर उस शैतान की सेना आ जाती है और वो चारों बंदी बना लिए जाते हैं। उन लोगों के पास गौतम का बैग था जिसमें कुछ दवाइयां थी। गौतम उस बैग में से एक कटिंग टूल अपने पास रख लेता है, लेकिन वो जमींदार सैराज ऐसा भयानक शैतान क्यों बन चुका था? चलिए इस राज से पर्दा हटाने के लिए हम भूतकाल में चलते हैं। सैराज ने मजदूरों की जमीन कंपनी के नाम कर दी थी, लेकिन वही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। कंपनी ने वहां पर एक बहुत बड़ी रिसर्च लैब बनाई जहां पर वो खतरनाक एक्सपेरिमेंट्स करते थे। उस एक्सपेरिमेंट से पूरा इलाका बर्बाद होने लगा। वहां के लोगों में एक अजीब सी बीमारी फैल गई थी। बच्चे मरे हुए पैदा होते थे, औरतें बांझ होने लगी, वहां की सारी जमीन सूखने लगी थी। वो रिसर्च लैब कुदरत के खिलाफ काम कर रही थी। लोगों ने इसे बंद करने की मांग की, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। लोग नहीं माने और उस माइन के जरिए लैब के अंदर जबरदस्ती घुस गए। इस अग्नि परीक्षा में सैराज ने अपनी बीवी सुभद्रा को खो दिया, लेकिन माता के रूप में वो उसके साथ थी। सभी लोगों ने अपने अनोखे स्वरूप को माता का वरदान समझकर अपना लिया। वो लोग रोशनी में नहीं जा सकते थे क्योंकि रोशनी से उनकी चमड़ी जलने लगती थी। चलिए वापस वर्तमान में चलते हैं। फरहान और उसकी टीम लैब के अंदर पहुंच चुकी है। यहाँ पर सब कुछ तबाह हो चुका है और यहाँ पर सैंपल्स ढूंढना घास में सुई ढूंढने के बराबर होगा। पूरी कहानी अभी जान लोगे क्या? मिलते हैं ना अगले एपिसोड में।